प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक लड़की ने अल्लाह वाले के सामने कपड़े उतार दिए और वो गलत काम करना चाहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इराक में एक नौजवान रहा करता था जो अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करता था कि दिन को वो रोजे रखता और पूरी रात कयाम में गुजार देता, यानी पूरी रात इबादत किया करता। वो नौजवान जवानी के नशे में मस्त नहीं था और न ही नशे में चूर था, बल्कि हमेशा ऐसे हर काम से बचता था जो हराम होते थे। वो जानता था कि उसके आसपास मौजूद लोग बहुत ही बद अवतार है, क्योंकि उस बस्ती के ज्यादातर लोग शराब नोशी की लत में मुब्तिला थे और वो लोग जिन्नाकारी भी किया करते थे। और यही वजह थी कि वो नौजवान लोगों के हुजूम में बैठने से हमेशा गुरेज करता, यानी कि वो उन लोगों के साथ बैठने से बचता था, क्योंकि वो लोग गीबत और बदगोई में मगन रहते थे। इसीलिए वो नौजवान अपने घर में ही मौजूद रहता और जब उसे खाने पीने की जरूरत होती तो घर से निकलकर खाने पीने का इतना सामान लेकर आया करता था कि जो कि कई दिनों तक उसके लिए काफी हो जाता था। और फिर वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए हर वक्त घर में ही मौजूद रहता था। एक बार इलाके के लोग जमा होकर आपस में कहने लगे कि इस नौजवान को देखो, ये समझता है कि ये हमसे बेहतर है। ना ही ये हमारी महफिलों में आता है और ना ही हमारे दरमियान चलता फिरता है और ना ही हमसे बातचीत करता है और जनाब अपनी आंखें नीचे किए खरीदारी करता है और वापस अपने घर चला जाता है। ये तो बिल्कुल इधर उधर देखता ही नहीं है, बल्कि सामने भी नहीं देखता है, अपनी नजरें झुकाए चलता है। इस तरह तमाम लोग उस नौजवान से हसद करने लगे कि इस जवानी में भी अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सच्चाई अता की हुई है कि नजरें नहीं उठाता। शैतान सिर्फ खुद से आप पर हमलावर नहीं होता, बल्कि शैतान बदनीयत लोगों के जरिए से ही आप पर हमलावर होता है। यानी कि बदनीयत लोग जिनके दिल में बुराई होती है, शैतान उनके जरिए से ही आप पर हमला करता है। वो लोगों को हराम अमाल करके दिखाता है और फिर उन्हें अहले इमाम पर हमला करने पर आमादा करता है। चुनांचे उन बस्ती के लोगों ने अपने इलाके की सबसे खूबसूरत औरत तलाश की। लोग उस औरत के पास गए और कहने लगे कि हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम उस नौजवान को अपनी तरफ माइल करके उस अल्लाह वाले से नाजायज ताल्लुकात बनाओ। उस औरत ने कहा कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। वो औरत उनके इलाके की सबसे गरीब तरीन लड़की थी जो बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। चुनांचे लोगों ने उस औरत से कहा कि अगर तुम ये काम करोगी तो हम तुम्हारे वजन के मुताबिक या उससे भी ज्यादा तुम्हें सोना देंगे, जिससे तुम्हारी ये गुर्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उस अल्लाह वाले के साथ एक रात का जिना करना है। और उसके बाद वो औरत घर जाकर अपनी हालत जार पर गौर करने लगी और सोचने लगी कि मैं किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हूं, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इस गुर्बत में मर भी रही हूं। मुझे वही करना चाहिए जो लोग कहते हैं। उस औरत की नीयत बदल गई, शैतान उस पर भी हमलावर हो गया। चुनांचे वो लोगों के बताए हुए काम को कबूल करके उनसे कहने लगी कि मैं जाऊंगी और उस अल्लाह वाले को जिन्ना की दावत दूंगी। और फिर ठंड के मौसम में एक रात वो औरत उसने एक नौजवान के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी और उसने खुद को बहुत बुरी हालत में कर लिया था, जैसे कि वो ठंड में मर जाएगी। नौजवान ने दरवाजा खोलकर जब औरत को देखा तो फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उस औरत ने बुलंद आवाज में कहा कि बराए मेहमान मुझे अपने घर में आने दो, मैं मुसाफिरा हूं और सोचा था कि रात से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन रात हो गई। अभी सफर आधा है और मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूं और इस इलाके में भी मैं किसी को नहीं जानती। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह नहीं देते तो मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। नौजवान ने उससे कहा, देखिए मेरे घर के आसपास बहुत से पड़ोसी मौजूद है, उनका दरवाजा खटखटाइए, इंशाअल्लाह वो लोग आपकी मदद करेंगे। वो औरत कुछ देर के लिए अल्लाह वाले के घर से दूर गई और थोड़ी देर के बाद घर का दरवाजा खटखटा कर कहने लगी कि मैंने बहुत से लोगों का दरवाजा बजाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बेसहारा हूं, बेसरोसामा हूं। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुमने मुझे पनाह नहीं दी तो डर है कि मुझे मौत ना आ जाए। उस नौजवान ने कहा, तो फिर किसी पहाड़ के दामन में चली जाओ, वहां और भी बहुत से घर हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लोग तुम्हें जरूर अपने साथ जगा देंगे। मेरे घर में और कोई नहीं है। वो औरत चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उस औरत ने फिर अल्लाह वाले के घर का दरवाजा खटखटाया। नौजवान ने दरवाजा खोला तो औरत को मौजूद पाया। औरत कहने लगी, अल्लाह कसम, अगर तुमने मुझे पनाह ना दी, यानी कि एक रात के लिए अपने घर ना ठहराया,
तो न जाने कोई मर्द मेरी इज्जत पर हमला कर देगा, मेरी इज्जत लूट लेगा, और यौम क़यामा मैं अल्लाह ताला के सामने कहूंगी कि इस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस आदमी की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई है। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला का नाम सुना तो वो बहुत खाइफ हुआ, क्योंकि जब ईमान वालों के सामने अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। चुनांचे वो लड़का अल्लाह का नाम सुनकर डर गया और कहने लगा कि घर में 2 कमरे हैं, तुम आओ और दूसरे कमरे में ठहर जाओ, लेकिन उसके बाद ना ही मेरे कमरे का दरवाजा बजाना और ना मुझसे कोई बात करना, और जैसे ही फजर का वक्त होने लगे तो फौरन मेरे घर से निकल जाना और अपने सफर पर रवाना हो जाना। उस अल्लाह वाले ने औरत को दूसरे कमरे में ठहराया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया बल्कि ताला लगा दिया और कुरान मजीद की तिलावत का दोबारा आगाज कर दिया। अब इलाके के लोग उस अल्लाह वाले के घर के आसपास जमा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि औरत घर में दाखिल हो चुकी है। अब वो लोग इस बात के मुंतजिर थे कि उस औरत और नौजवान को जिन्ना की हालत में पकड़े, और वो नौजवान तिलावत कुरान पाक में मगन था। अचानक उस औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और लगातार चीखती रही, और वो अल्लाह वाला अपने कमरे से निकलकर हाथ में लालटेन पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ जहां वो औरत मौजूद थी। नौजवान ने औरत को फर्श पर गलत हालत में अपनी तरफ बुलाते हुए देखा। उस नौजवान ने अपने दिल में ऐसी कैफियत महसूस की जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की। उसका जहन उसे ऐसी चीजें बताने लगा जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब उसके सामने इलाके की सबसे हसीन औरत जिन्ना की तरफ उसे बुलाते हुए मौजूद थी, और घर से बाहर मौजूद लोगों ने जब उस औरत की पहली चीख सुनी तो सोचने लगे कि अब बहुत जल्द हम उन दोनों को जिन्ना करते हुए पकड़ लेंगे। गांव वाले दरवाजे के करीब होते गए कि अचानक औरत ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। औरत की चीखें सुनकर लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि औरत कमरे के कोने में फर्श पर है और नौजवान कमरे के दूसरे कोने में फर्श पर मौजूद है, और औरत लगातार चीखती जा रही थी जबकि नौजवान कोने में बैठा रो रहा था। उसका हाथ जलती हुई आग पर था। औरत ने कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे ले चलो, वल्लाह इस नौजवान का ईमान मुझे मार रहा है। मैंने जो देखा है उस मंजर ने मेरे कल्बो जहन में एक ऐसी कैफियत तारी कर दी है जो कि बयान से बाहर है। इस नौजवान का ईमान मुझे मार डालेगा, खुदारा मुझे यहां से बाहर ले चलो। लोग औरत को घर से बाहर ले गए। नौजवान कमरे के कोने में बैठा मुसलसल जारो कतार रो रहा था, क्योंकि जब जब उसका कदम औरत की जानिब उठता तो वो आग पर अपना हाथ रख देता और फिर कहता कि याद रख, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज्यादा तेज और गर्म है। और फिर वो फर्श पर गिरता और फिर उठता। फिर जब उसके कदम औरत की जानिब उठते तो वो अपना हाथ आग पर रख देता और कहता कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज्यादा बेरहम है। वो ऐसे ही करता रहा यहां तक कि उसका हाथ जलता रहा। औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर लोग उसे बाहर ले गए। उस नौजवान ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और दुआ की, या अल्लाह मुझे मेरे गुनाह पर माफ फरमा दे जिसका मैंने इर्तिकाब किया। उस नौजवान ने कहा कि या अल्लाह, मैंने उस औरत की जानिब जो भी कदम उठाए वो मुझे माफ फरमा दे। और वो औरत घर से बाहर आ चुकी थी। वो कांपती जा रही थी और फिर उसे एक घर में जाकर बिठाया गया और उसे कहा कि बताओ उसने क्या किया। हम अभी उसको पकड़ते हैं और अभी उसके जुर्म की सजा उसको देते हैं, जल्दी से बताओ। बड़ा ही मगरूर बनता है ना, आखिर उसने भी वही किया जो सारे मर्द करते हैं। तो वो औरत कहने लगी, हरगिज़ नहीं, उसने तो वो किया है जो तुम में से कोई मर्द नहीं कर सकता। वो जितनी बार अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाता तो हर बार अपने हाथ को आग पर रख देता, और यही नहीं होता बल्कि जैसे ही वो अपना हाथ आग पर रखता तो एक सोने की ईंट मेरे करीब आकर गिरती। जितनी बार उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया खुद को जिन्ना से रोका और अपना हाथ उसने आग पर रखा, और उतनी ही बार मेरे पास ये सोने की ईंट आकर गिरती। अब देखो ये कितनी सारी ईंटें जमा हो गई है। मैं तो सिर्फ इस सोने के लिए उसके पास सोने गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। तुमने जिस नौजवान के पास मुझे भेजा उसके इमाम का तगाजा ये था कि हर बार जब वो कदम उठाता और इससे पहले कि मैं उसकी जानिब बढ़ती, लेकिन अल्लाह ताला उसको हर बार उसके गुनाह से रोक कर एक सोने की ईंट मुझे इनायत करता। और तुम सब लोग क्या समझते हो, वो मगरूर है, उसको खुद पर बहुत गुरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अल्लाह वाला है, उससे डरो। उस गरीब लड़की की बात सुनकर वो लोग डर से कांप गए
और अल्लाह वाले के दरवाजे को खटखटाकर उसको बाहर बुलाया, लेकिन वो तो अपने कमरे से बाहर आ ही नहीं रहा था। वो कैसे आता? उसने उसी हालत में अपनी जान दे दी थी। जब लोग अंदर पहुंचे तो उसका पूरा जिस्म, उसका पूरा शरीर जल चुका था और जिस हालत में वो इस दुनिया से गया उसको देखकर सबने बेख्तियारी सुभान अल्लाह कहा। इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको गुनाह कबीरा से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।